अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन पॉइंट विद एहसन। आज हम आपको लहंगे के साथ जो कुर्ती होती है हम वो आपको कटिंग और उसकी स्टिचिंग सिखाएंगे। तो ये हमारे पास लेस है, ये हम इसके ऊपर अटैच करेंगे। तो ये हमारी जो लेस ये हमने गले पर हमने नीचे बॉटम पर और बाजू पर ये अटैच करनी है। ये वाली लेस हमने बाजू और बॉटम दोनों पर अटैच करनी है और ये वाली लेस हमने बाजू बॉटम और गले हर जगह अटैच करनी है। ठीक है, तो आज हम आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग सिखाएंगे। ये हमारे पास जमावार का कपड़ा है। ठीक है, ये कुर्ती के लिए होता है, आप इसे ट्राउज़र में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसकी आपको कटिंग सिखाते हैं, हम कैसे इसकी कटिंग करेंगे। कपड़े को हम डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड कर लेने के बाद हमारा जो कुर्ती का साइज़ है लंबाई और चौड़ाई का, वो कपड़ा हम कटिंग कर लेंगे। ये हमने कुर्ती का कपड़ा जो है ना वो कटिंग कर लिया है। इसकी फ्रंट और बैक दोनों साइड हमने अलग अलग करके प्रेस के साथ सेंटर पे क्रीज बिठा ली है। अब हम इसका निशान लगाएंगे। यहाँ से हमारा 7.5 पे आएगा। जब यहाँ पर निशान आएगा तो आपने इस निशान के साथ ही इसकी गुलाई इस तरह से कर लेनी है। ठीक है, फ्रंट की गुलाई भी हम अलहदा से करेंगे। ये हम बैक के निशान लगा रहे हैं। ठीक है, ये हमारी इस तरह से गुलाई आ गई। ठीक है, हमारी जो लेंथ है इसकी टोटल 15 इंच है। बाकी हमने इसका मार्जिन रखा हुआ है, वो हमने फोल्डिंग के लिए रखा है। ठीक है, और यहाँ से हमारी जो चौड़ाई है ये हमारी 24 है, लेकिन हम यहाँ पर निशान है 7 का लगाएंगे। तो क्योंकि 1-1 इंच की हमने इसके अंदर डार्ट्स भी डालने हैं तो उसका भी निशान आ जाएगा। तो यहाँ से भी हमारी 15 इंच ही है। ठीक है, इस तरह से ये निशान आ जाएगा। ऐसे ये इस तरह से निशान आएगा। और अब हम डार्ट्स का निशान लगा लेते हैं। कटिंग हम सारी एक साथ ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम डार्ट्स का एक निशान लगाएंगे 9 इंच पे। और इसकी जो लंबाई है, क्योंकि हमारी जो कुर्ती है वो हमारी छोटी है, तो इसकी जो डार्ट्स है वो हम ज़्यादा लंबी नहीं डालेंगे, हम शॉर्ट ही डार्ट्स डालेंगे। ठीक है, तो इसकी जो डार्ट है वो हमारी यहाँ नीचे तक ही आएगी। और यहाँ से इसका जो फासला है वो हमने 4 इंच रख लेना है। 4 का भी हम 2.25 रखेंगे, क्योंकि इसकी जो फिटिंग है वो ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल स्मार्ट सी है। यहाँ पर हम इसका निशान लगा लेंगे। तो ये मैंने इसकी जो कटिंग है इसकी कटिंग अब हम डाल लेंगे, क्योंकि मैंने जो निशान है वो डार्ट्स का निशान लगा लिया और इसकी फिटिंग का जो है निशान वो भी लगा लिया है। और इसके आगे की जो कंधे की कटिंग है उसका भी हम निशान लगा लेंगे, वो हम 1.25 इंच पे रखेंगे। इस तरह से 1.25 इंच पे रख लेने के बाद इसी निशान के साथ जो हमारा फिटिंग का निशान आएगा, इसी निशान के साथ इस तरह रख लेने के बाद हम इसकी इस तरह से गुलाई डाल लेंगे। तो ये हमारी फ्रंट की कटिंग होगी, ये बैक की कटिंग होगी। तो चलिए मैं आपके सामने कटिंग कर लेती हूँ। ये इस तरह से हम इसकी जो कटिंग है वो कर लेंगे। ठीक है व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस तरह से हम इसकी कटिंग डाल लेंगे। और अब इसके आगे वाले कंधे की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ये हमारी जो कटिंग है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर से कटिंग कर लेंगे। यहाँ से ये कटिंग कर लेने के बाद हमारी जो ये वाली कटिंग है वो थोड़ी ज़्यादा डीप होती है, तो हम इस तरह से इसकी कटिंग भी कर लेंगे। ये हमारी कटिंग जो है वो हो चुकी है। अब हम नीचे से थोड़ी सी गुलाई कर लेंगे इस तरह से। ये हमारी जो कुर्ती की कटिंग है वो हो चुकी है। ठीक है, अब हम बारी आती है इसके बाजुओं की। ये इसके हाफ बाजू मैंने रखने हैं। ठीक है, इसके बाजू की जो लंबाई है वो 7 है और 1.25 इंच मैंने इसका मार्जिन के लिए लिया है। हम इसकी कटिंग जो है वो कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसको बराबर दोनों को फोल्ड कर लिया। फोल्ड कर लेने के बाद इसका हमने 1/2 इंच यहाँ से रखना है। ठीक है, 1.25 इंच हमने यहाँ से इसका फोल्डिंग के लिए देना है। ठीक है, और आगे से हमारी जो मोहरी है वो हमारी 9 इंच आएगी, तो 9 का 4.5 आएगा। ठीक है, और 1.5 इंच हम इसका जो है फोल्डिंग में रखेंगे। उसके बाद हमारी जो यहाँ से आती है कंधे की जो गहराई है, यहाँ से हमने 1.5 इंच लेना है और 1.5 इंच को हमने इस तरह से तिरछा गुलाई में कटिंग कर लेना है। और यहाँ से हमने देख लेना है हमारा जो कंधा है वो 7 इंच पे आएगा। ये हमारा 7 इंच पे आएगा। ठीक है, और इसकी जो सिलाई है वो हमारी इस तरह से जाएगी। ये निशान जो मैंने लगा लिया है और 1.5 इंच इसका मैंने मार्जिन रख लिया है इस तरह से।
और ये अब हम इसकी कटिंग कर इसकी साइडों से डाल लेंगे। ये इस तरह से हमारी जो बाजू है वो इस तरह से इतनी आएगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके गले की कटिंग की तरफ। तो मैं आपको बताऊंगी फ्रंट और बैक गला है वो किस तरह से कटना है। तो व्यूअर्स, ये मैंने गले के लिए फ्रंट और बैक दोनों का जो गले का कैनवास पेपर है वो मैंने कटिंग कर लिया है। इसकी जो लंबाई है वो मैंने 6.25 इंच निकाली है, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 9 इंच निकाली है। डबल फोल्ड हमारा जो हमारा 4.5 इंच आ जाएगा। तो हम इसके गले की जो है वो कटिंग कर लेंगे, पहले निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो इसका 4 इंच पर हम इसका निशान लगाएंगे गले का, ठीक है। ये हमारा बे शेप राउंड में होगा, ठीक है। बिल्कुल गोल गला हमने इसका नहीं बनाना है। तो ये बे शेप राउंड होगा, इसका 5.25 हमारा आ जाएगा गहराई, ठीक है। और अब हम हाथ की मदद से इसकी जो गोलाई है इस तरह से वो कर लेंगे, ठीक है। वो कर लेने के बाद हमारा जो 1.25 इंच यहाँ पर हमने कैनवास पेपर छोड़ा है फोल्डिंग के लिए, इसका भी हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये निशान लगा लेने के बाद मैं कटिंग डाल लूँगी, ठीक है। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम इसका जो फालतू है हमारा कैनवास पेपर वो कटिंग कर लेते हैं। बाहर की जो शेप है वो भी अंदर वाले गले के अकॉर्डिंग हम कटिंग कर लेंगे। इसी तरह हम बैक गला भी इसी साइज से कटिंग कर लेंगे। तो वो मैं आपको कटिंग कर लेने के बाद दिखाऊंगी कि मैंने कैसे कटिंग किया है। इस तरह से जो गोलाई है वो हम फ्रंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल बराबर ले आएंगे, ठीक है। और यहाँ से हम थोड़ी सी अंदर से और गोलाई कर लेंगे। ये हमारा जो गला है कटिंग हो चुका है। इसी तरह हम दूसरा गला कटिंग कर। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारे जो दोनों गले हैं फ्रंट और बैक का ये कटिंग हो चुके हैं। अब हम इन्हें कैनवास पेपर को हम अलग सादा कपड़े पर अटैच करेंगे। तो मैं आपको इसे अटैच कर लेने के बाद दिखाऊंगी कि ये कैसे लगेंगे। दोनों फ्रंट और बैक दोनों गलों को मैंने पेपर पर कपड़े पर मैंने चिपका लिया है। इसी से सेम कलर का ये कॉटन का कपड़ा है जिसके साथ मैंने ये चिपकाया है। तो अब हम इसके गले पर हम अटैच करेंगे इसको। से गले को इस तरह से हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। हर तरफ से फोल्ड कर लेने के बाद हम इसे कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। इस तरह से हमारा जो साइडों से फोल्डिंग है वो हो चुकी है। एक्स्ट्रा धागा हम इसका कटिंग कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे हम कुर्ती के ऊपर किस तरह से रखेंगे। इस तरह से हमने इसे सीधा कर लिया, ठीक है। सीधा कर लेने के बाद हमारा लगाएंगे ताकि हमारा गला हिले नहीं और बिल्कुल फिक्स आए। इस तरह से हम बड़ी सिलाई लगा लेंगे। बड़ी सिलाई लगा लेने के बाद हम इसे साइडों से सिलाई लगाएंगे, ठीक है। साइडों से सिलाई लगा लेने के बाद हम इसकी जो अंदर से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम इसे हर तरफ से अंदर से सिलाई लगा लेंगे। व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये आप देख सकते हैं हमारा कहीं से जोल नहीं आया, ना यहाँ से और ना यहाँ से। अब हम इसकी अंदर की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। कटिंग कर लेने के बाद व्यूअर्स हम इसकी तरपाई कर लेंगे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेने के बाद। तो मैं आपको तरपाई कर लेने के बाद इसकी फाइनल जो लुक है गले की वो दिखाऊंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसके साथ हमने लेसेस कैसे अटैच कर लेनी है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने इसकी तरपाई कर ली है। अब तरपाई कर लेने के बाद हम जो इसकी डार्ट्स हैं हम वो डाल लेंगे, ठीक है। ये मैंने निशान लगा के रखा हुआ है। तो अब हम इसकी डार्ट्स डालेंगे। कपड़े को इस तरह से हमने डबल फोल्ड पकड़ लेना है। ये हमारी एक साइड पर डार्ट्स डल गई है। इसी तरह हम दूसरी साइड पर डालेंगे और बैक साइड पर भी इसी तरह हमने डार्ट्स डाल लेनी है। ये आप देख सकते हैं हमारी जो डार्ट्स है वो डल चुकी है। इस तरह हम दूसरी साइड पे डाल लेंगे। ये मैंने निशान लगा के रखा है। इसी निशान को हम पकड़ के इस तरह से हमारी दूसरी साइड की डार्ट्स वो भी डल चुकी है और बैक साइड की भी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने डार्ट्स डाल दी हैं। ये आप देख सकते हैं ये हमारी बैक साइड है, इस पर भी डार्ट्स डल चुकी हैं, ठीक है। अब हम दोनों को गलों के एक साथ इस तरह से हमने कंधों के साथ पकड़ के अटैच कर लेना है। अटैच कर लेने के बाद हम इसके ऊपर
लेसेस लगाएंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं दोनों कंधों की जो ऊपर से सिलाई है वो लग चुकी है। अब हम इसके ऊपर लेसेस का काम करेंगे, तो मैं आपको पहले लेसेस दिखा देती हूँ, हम कैसे लगाएंगे। तो व्यूअर्स, ये मैंने इसके साथ बाजू भी अटैच कर लिए थे, क्योंकि हमने लेसेस लगानी है तो वो बाजू अटैच कर लेने के बाद ही लगेंगी। और ये मैंने टेलर चाक के साथ निशान लगाया हाफ इंच का, क्योंकि हमारे पास 2 किस्म की लेसेस हैं। एक हमारे पास ये वाली लेस है, ये शीशे वाली है, तो ये हमारी प्रेस के साथ ही चिपकेगी, हमें इसे मशीन के साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये वाली हमारी लेस है, ये हमें मशीन के साथ लगानी पड़ेगी। तो मैं आपको बताती हूँ ये मैंने निशान पहले किस लिए लगाया है। ठीक है, तो ये हमारी जो लेस है ना, ये हमारी हमने बैक और फ्रंट दोनों गले पे हमने गोल गले के साथ लगानी है। तो ये गोल गले के साथ ये हमारी सीधी अटैच नहीं हो रही थी, तो मैंने, आप देख सकते हैं, मैंने कहीं कहीं से इसका जो शीशा है वो निकाल लिया है। वो निकाल लेने के बाद मैंने इस तरह से इसे डबल फोल्ड इस ग्लू को कर लिया है, क्योंकि इससे हमारी जो गोल शेप है वो हमारी बहुत ही अच्छी निकल कर आएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी जो गोल लेस है वो लग जाएगी। तो ये हमारी जो लेस बाद में लगेगी, लेकिन इससे पहले हमने ये वाली लेस अटैच कर लेनी है। ये वाली लेस हम हाफ इंच का जो फासला है वो छोड़ लेने के बाद ही अटैच करेंगे। पहले ये वाली अटैच करेंगे, उससे अटैच कर लेने के बाद हमें इसे इस तरह से प्रेस के साथ रख के गुलाई में अटैच कर लेंगे। ठीक है, ये हाफ इंच का निशान मैंने पहले इसलिए लगाया था। ठीक है, तो अब हम इसे अटैच कर लेंगे, इसके बाद हम इसे प्रेस के साथ अटैच करेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी हम प्रेस के साथ शीशा लेस कैसे अटैच करते हैं। तो ये हम इसे इसके साथ अटैच कर लेंगे, क्योंकि ये वाली जो हमारी लेस है वो बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल अरेब में नहीं बनी, तो गुलाई में नहीं आएगी। तो हमने इसे गुलाई में करने के लिए हमने इस तरह से कहीं कहीं से इस तरह छोटी छोटी चुनट्स देनी है, जो ज़्यादा वाजिया ना हो, लेकिन हमारी जो लेस है वो भी गुलाई में लग जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी लेस है वो आप गुलाई में लगा सकते हैं। इस तरह मैं छोटी छोटी चुनट्स दूँगी, ताकि हमारी जो लेस है वो बहुत नीट तरीके से हमारी जो है वो लग जाए। इस तरह से हम लगाएंगे, इस तरह से मैं कहीं कहीं दूंगी, हर तरफ नहीं देनी। ठीक है, बिल्कुल छोटी छोटी देनी है, आपने ज़्यादा नहीं देनी है। इस तरह से आप कोई भी लेस है वो गुलाई में लगा सकते हैं। इस तरह छोटी छोटी चुनट्स देते जाएं और लेस को गुलाई में लगाते जाएं। ठीक है, इस तरह से। व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को पसंद ज़रूर किया करें, बहुत मेहनत से आपके लिए ही बनती हैं। ठीक है, ये इस तरह से हम एक और चुनट्स दे लेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हमारी जो गुलाई में वो लेस आ रही है, बिल्कुल बहुत अच्छे से आएगी इसी तरीके से। तो मैं एक और चुनर्स इसी तरह देती जाऊंगी साथ साथ, ताकि हमारी जो लेस है वो लग जाए और ख़राब भी ना लगे। बिल्कुल हमने जो निशान लगाया है चाक के साथ, इसी के साथ साथ रख के लगानी है लेस, इसे आगे पीछे नहीं करनी है। ये आप देख सकते हैं हमारा जो फासला है वो हाफ इंच का ही आ रहा है। इसी तरह हमने सारा फासला हाफ इंच तक ही कर करके रख लेना है। ठीक है, इस तरह से। ये इस तरह से व्यूअर्स, अब हम दूसरी वाली सिलाई लगाने लगे हैं, तो आपने ध्यान से देखना है कि मैं कैसे लगा रही हूँ। ठीक है, आपने ये जो नीचे वाला कपड़ा है इसे भी इस तरह से हमने बाहर की तरफ प्रेस करना है, और ठीक है, और उसके बाद इसको भी हमने प्रेस बाहर की तरफ करना है, ताकि अंदर कोई जोड़ ना आए। ठीक है, इस तरह से ऐसे आपकी जो लेस है बहुत अच्छी लगेगी और जोल नहीं आएगा, क्योंकि ये हम गुलाई में लगा रहे हैं। तो गुलाई में लगने वाली लेस नहीं है, लेकिन हम फिर भी गुलाई में लगा रहे हैं, तो इसमें जोल आने का खदशा होता है। तो इसलिए हम इसे बाहर की तरफ निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से। इस तरह से हम पूरे गोल गले पर ऐसे ही हम सिलाई लगाते जाएंगे, और इससे हमारी जो लेस है वो और भी पक्की हो जाएगी। ठीक है, हिलेगी नहीं। व्यूअर्स, आप कहीं मत जाइएगा, मेरे ही चैनल को देखते रहिएगा। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारी जो लेस है वो बिल्कुल राउंड हमारी अटैच हो चुकी है। तो इसके बाद हम इस लेस को हम गले पर अटैच कर लेंगे। ठीक है, ये इस तरह से हमने इसके साथ अटैच कर लेनी है पूरी राउंड। ठीक है, और इसी को हमने एक और राउंड देना है बाहर की तरफ। फ्रंट और बैक हमारा जो है वो इसी तरह से आएगा। तो अब हम प्रेस के साथ इसे अटैच करेंगे। अब हम हमारी जो लेस है प्रेस के साथ वो इस तरह रख के अटैच करेंगे। ये जो हमारा वो चिपकने वाला टेप है ये इस तरह इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, हम इसके साथ, और जो हमने यहाँ से एक शीशा निकाला था, अब हम इसे इस तरह से साथ जोड़ लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसे प्रेस के साथ चिपकाते जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से ये चिपक जाता है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है,
इसी तरह हम जो दूसरा है इसे ऐसे ले आएंगे, राउंड राउंड हम लेते आएंगे, इसे प्रेस के साथ चिपकाते जाएंगे। अटैच कर ली है, ये मैंने अलग अलग नहीं अटैच की, ये मैंने एक साथ ही फ्रंट और बैक गले की, ये कंधे की, शोल्डर की मैंने सिलाई लगा लेने के बाद इकट्ठी अटैच कर ली है। अब हम इसके बाजों पर, इसके बॉटम पर यही इसी तरीके से लेस अटैच करेंगे, लेकिन इसके साथ हम एक और लेस अटैच करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये वाली जो लटकने वाली लेस है ये हम नीचे रखेंगे और इसके ऊपर ये हम चौड़े वाली लेस रखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने लेस इसके नीचे रख के और ये थोड़ा सा इस लेस का हिस्सा मैंने इसके ऊपर इस तरह से रखा है और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये दोनों एक साथ अटैच होंगी। इस तरह से हम दूसरे बाजू पर भी इसी तरीके से लेस लगा लेंगे। व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये हमारी बाजू पे लेस अटैच हो चुकी है, तो इस तरह हम इस बॉटम के नीचे भी लेस अटैच कर लेंगे। इसी तरह हमने नीचे रखी उसके ऊपर बड़ी लेस है और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे इसी तरह से। ये हमारी एक सिलाई लग चुकी है, इसके बाद हम ये दूसरी सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे इस तरह से। ये आप देख सकते हैं हमारी फ्रंट और बैक दोनों पर हमारे बॉटम पे लेस अटैच हो चुकी है। व्यूअर्स, आप देखेंगे मैंने इसकी जो अंदर की सिलाई है फिटिंग वाली वो लगा ली है और वो लगा लेने के बाद ये लेस मैंने आपके सामने लगाई और इसके बाद मैंने ये प्रेस के साथ शीशे वाली लेस अटैच कर ली थी। तो आप ये अब इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं, कितनी प्यारी हमारी खूबसूरत कुर्ती आई है। और ये इसके साइड पे मैंने ये जिप अटैच की है। बस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।